जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है हम लोगों की आर्टिकल की सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट 5 है। इसके पहले मैं 4 पार्ट बता चुका हूं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों ने कल 243 तक किए थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। कर नगर पालिका 243 तक अनुच्छेद हो गए थे। आज उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 244। क्या अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजाति क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 247 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। कुछ अतिरिक्त न्यायालय संसद बना सकती है, संसद के पास ये शक्ति है। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 247 में। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में है। राज्य सूची के जो विषय में संबंध है राष्ट्रीय हित विधि बनाने में संसद को यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्यों पर, जो राज्य हैं, जो हमारे स्टेट हैं, उन पर संघ का नियंत्रण रहेगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आर्टिकल 257 में है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 262 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय दिए। कह रहा है इसमें 262 में कि अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं और नदी हैं, जो उनका पानी है, उन संबंधित विवादों से संसद विधि द्वारा उनका निर्णय कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आपका आगे है अनुच्छेद 266 भारत के राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। भारत के राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा स्टार बना लेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद आर्टिकल 266। ठीक है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 267 आर्टिकल 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। किस आर्टिकल में? 267 267 में है। ठीक है। उसके बाद जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। जो अकस्मात, जो वो आकस्मिक निधि स्थापित करेगी, उसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियां जो राशि एकत्र की जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि जो संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित करेगा संसद, उसमें इमरजेंसी के लिए जो राशि एकत्र की जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। केंद्र द्वारा जो राज्य हैं उनको सहायक प्रावधान दिए जाएंगे। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आपका है 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। जो हमारा राष्ट्रपति है हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 आर्टिकल 218 के तहत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 300 का कै। अनुच्छेद 300 नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद 300 का कै है। 300 इतना महत्वपूर्ण नहीं था। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर यह संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के कै में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। मैं इसे थोड़ा जूम कम करूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए।
ये देखिए अनुच्छेद 300 के क में है, राज्य किसी भी व्यक्ति को जो उसकी संपत्ति है उससे वंचित नहीं करेगा। पहले आपके मूल अधिकारों में था, उसके बाद जब रास्ते वास्ते बनते हैं, जब किसी के खेत वेत आते हैं तो उसको सरकार अपने कब्जे में लेती है और उसको मुआवजा देती है। लेकिन उसका इसमें मूल अधिकारों में पहले ही था कि सरकार उसकी किसी भी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। लेकिन सरकार ने फिर सोचा कि हम तो ऐसे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इस अनुच्छेद को 300 के क में डाल दिया, एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में, कि अगर सरकार चाहे तो इसे ले भी सकती है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। जो हमारी राज्यसभा है वो विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या अनुशंसा कर सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस अनुच्छेद के तहत? 312 के तहत। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? अनुच्छेद 315 कहता है संघ राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल है हमारा। अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक, संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। चुनावों के समय निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां किसमें रहेंगी? चुनाव आयोग में। अभी आप देख रहे हैं जो यूपी में चुनाव चल रहा है, उसकी जो सारी शक्तियां हैं चुनाव आयोग के पास हैं। वो किसी को भी अंदर कर सकती है, किसी को बाहर कर सकती है आचार संहिता के तहत, और काफ़ी उसने प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो सारी शक्तियां किसके पास हैं? चुनाव आयोग के समय, सिर्फ चुनाव के समय। ठीक है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन के संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन किस आर्टिकल में? 332 में। ठीक है। अगला है 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। जो हमारी लोकसभा है उसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण है। किस अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत। ठीक है। उसके बाद अगला है 331। 331 में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में आंग्ल जो भारतीय हैं उनके समुदायों का प्रतिनिधित्व है। किस अनुच्छेद में? 331 में। उसके बाद अनुच्छेद 332 में क्या है? 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में विधानसभा में आरक्षण। ये मैं गलत हो गया है, इसको काट देंगे। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के, यहाँ पे के करेंगे, के विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है। जो विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 के तहत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 335 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं एवं पदों पर आरक्षण का प्रावधान। जो अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं 335 के तहत कहता है सेवाओं एवं पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। जो नौकरी में छूट मिलती है 335 आर्टिकल के तहत मिलती है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 में। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसमें अनुसूचित जाति था, इसमें अनुसूचित जनजाति है। जनजाति आयोग 338 के क में, 338 के क में, और उसमें 338 में है सिर्फ। ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति है, इसमें अनुसूचित जनजाति है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।